गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम क्लास नाइन्थ क्लास का मैथ्स जो कि सर्कल से संबंधित, वृत्त से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग देख लिए होंगे तो बेसिक कंसेप्ट बन गया होगा। चलिए आज हम फिर 7, 8, 9, 10 और 11 ये 5 क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में प्रायः पूछे ही जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पहले आकृति को देखिए कि इस आकृति में वृत्त के भीतर चतुर्भुज है और चतुर्भुज क्या है, ये जो इसका 4 जगह इसका जो शीर्ष पर ये टच कर रहा है, परिधि पर टच कर रहा है, यहाँ भी P, Q, R, S, तो ये चतुर्भुज जो हो जाएगा, वृत्त के जो भीतर चतुर्भुज है 4 जगह परिधि पर टच करता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। और जब चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है तो चक्रीय चतुर्भुज का बेसिक कंसेप्ट है कि चक्रीय चतुर्भुज के सममुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सममुख कोण देखिए यहाँ पर, ये कोण सममुख कोण कहलाएगा, ये कोण और ये कोण सममुख कोण कहलाएगा। उस दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है ए का मान कितना डिग्री होगा, जिसमें आपको ये क्यू का जो यहाँ पर एंगल बना वो 100 डिग्री दे दिया गया है। तो ए का मान कितना डिग्री होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होना है। तो यहाँ पर ए का मान कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री दे देंगे, 80 डिग्री दे देंगे तो 180 डिग्री आ गया। सेम वही बात इसमें भी देखिए आप, ये 70 डिग्री दे दिया गया तो ये पूछा जा रहा है बी, तो बी कितना डिग्री, 70 डिग्री हो ही गया है। तो कितना जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो 110 110 को जोड़ेंगे तो 110 प्लस की 70 डिग्री तो 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, जो कि ये बेसिक कंसेप्ट है। चक्रीय चतुर्भुज के सममुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके द्वारा भी आपको स्पष्ट हो गया। 8 में देखिए, फिर 8 में देखिए, 8 में क्या है, ये भी चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि 4 जगह परिधि पर टच कर रहा है। ठीक है, 4 जगह टच कर रहा है परिधि पे, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसमें हमको ये एक मान, तो ए का मान पूछा जा रहा है ये, और एक मान ये बी पूछा जा रहा है। 2 कंसेप्ट यहाँ भी है। सबसे पहले तो चक्रीय चतुर्भुज के अभी तुरंत बताया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सममुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 62 डिग्री है, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये कोण आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 118 डिग्री हो जाएगा। 118 डिग्री तो हो जाएगा ना, क्योंकि 62 को जोड़ेंगे, 62 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि चक्रीय चतुर्भुज के सममुख कोणों का योगफल हो गया। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ए बराबर हम 118 डिग्री दे दिया। बी बराबर क्या होगा, देखिए बी कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो यानी कि चक्रीय चतुर्भुज का बढ़ा हुआ कोण बहिष्कोण कहलाता है, और बहिष्कोण जो होता है सामने के अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ये सामने के अंतःकोण, यही तो हो गया 62 डिग्री, जो कि लिख भी दिया गया है यहाँ पे। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सामने के अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। ये बहिष्कोण बढ़ा हुआ कोण, तो ये कोण ठीक सामने कितना 62 डिग्री हो गया। तो बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 62 डिग्री। ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। 8 को सॉल्व किए। अब देखिए 9 को देखिए। 9 में क्या है, 9 में क्या है कि ये जो है, ये भीतर में जो चतुर्भुज है वह चक्रीय है नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिसको चक्रीय करना पड़ेगा, जो कि पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताए भी हैं। तो चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं और इसको हम मिला देते हैं और इसको हम चक्रीय बना देंगे। ये जो पॉइंट मिला है वो ABC, इसको हम मान लेते हैं D। ठीक है, D बिंदु मान लिए, यहाँ पर D, यहाँ है D। अब देखिए चक्रीय बना, और क्या है, एक बहुत ही गजब का कंसेप्ट है
कि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। देखिए क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानिए कि ये अब हो गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आपका ये कोण और ये कोण समूह कोण होगा, ABCD का होगा। तो अब देखिए यहाँ है आपका 140 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण आपका 40 डिग्री हो गया, लेकिन हमको ये कोण पूछा नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है कितना डिग्री होगा। तो ये क्या हो गया, परिधि पर का कोण हो गया, ये केंद्र पर का कोण हो गया। तो इसका ये दुगुना होगा, क्योंकि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो यानी ए बराबर कितना डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए 9 हो गया। अब 10 को देखिए। 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आकृति में कहा जा रहा है कि BOC यानी BOC मतलब ये कोण क्या हो, कितना डिग्री होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अब देखिए ऐसा करते हैं कि इसमें देखिए ये आपको लगता है ये क्या है, ये आपका क्या लग रहा है, ये देखिए ये त्रिज्या लग रहा है, सेंटर से परिधि को टच किया, ये भी सेंटर को परिधि से टच किया, तो ये भी त्रिज्या हो गया। तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या तो बराबर होगा। और ये ऐसे घेरते हैं, खींचते हैं लाइन, तो ये ट्रायंगल बन जाता है। तो अब देखिए ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बना, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये भुजा, इस त्रिभुज के लिए ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण आपका कितना डिग्री निकल जाएगा, ये कोण आपका 20 डिग्री ही हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री होगा यहाँ पर। और ये इसी प्रकार से इधर भी ये भी क्या हो गया, ये भी आपका त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, लेकिन त्रिभुज के लिए ये भुजा हो जाएगा, ये भुजा, दो भुजा बराबर, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। तो 20 डिग्री इधर से, 30 डिग्री इधर से, तो पूरा मिलकर कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री, 50 डिग्री। और 50 डिग्री तो ये हुआ, ये हो गया परिधि पर का कोण, और ये केंद्र पर का कोण, जिसका दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 50 दूना 100 डिग्री हो जाएगा। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। 10 समाप्त। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन 11 को देखिए। इसमें भी वही बात है, इसमें भी क्या है, OCB यानी OCB मतलब ये कोण पूछा जा रहा है, और OBC ये कोण पूछा जा रहा है, दो कोण पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये परिधि पर का कोण हो गया, ये आसान है, बिल्कुल आसान है। ये परिधि पर का कोण 60 डिग्री हो गया, तो ये केंद्र पर का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये कोण आपका 120 हो जाएगा ना, कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 120 डिग्री हो जाएगा ये वाला कोण। अब देखिए यहाँ से सेंटर से परिधि को टच कर रहा है, ये भी सेंटर से परिधि को टच कर रहा है, तो दोनों क्या हो, त्रिज्या हो गया, लेकिन त्रिभुज के लिए साइड हो गया, तो दो साइड इक्वल, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। तो ये 120 डिग्री तो हो ही गया, 60 डिग्री मिला, 60 डिग्री में 50-50 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। AC कोण तो 30 डिग्री यहाँ भी लिख देंगे, और यहाँ भी 30 डिग्री ही हो जाएगा। इस प्रकार से 11 क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया। सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर लिख दिया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सामने के अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। इतना सारा बेसिक कंसेप्ट के द्वारा ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, और इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आए तो आसान विधि से आप लोग बना सकते हैं। हाँ, इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।